Good morning dear students, this is class 4 maths chapter 9 halves and quarters. It is first revision worksheet which contain 10 multiple choice questions. So आपको करना क्या है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके आंसर गेस करिए, देन आप आंसर देखिए। इसके लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन वर्कशीट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So your first question is dividing a whole into 4 equal parts represent। किसी होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर, हाफ, बोथ, नन ऑफ दीज। क्वार्टर कहते हैं, हाफ कहते हैं, दोनों कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते। So the correct answer is quarter. And the next question is a top number of fraction known as। फ्रैक्शन का टॉप नंबर क्या कहलाता है? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्रॉपर नंबर, इम्प्रॉपर नंबर। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन कैसा होता है ये आपको पता होगा। फ्रैक्शन को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, जैसे कि आप ये बीच में फ्रैक्शन बार होता है, उसके ऊपर कुछ नंबर होता है, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं 3, सो 3 यहाँ पे, और फिर अगर आप लिखते हैं 5, 3/5, तो ये 3 है, ये फ्रैक्शन बार है, ये 5 है। तो जो फ्रैक्शन बार के ऊपर वाला नंबर होता है टॉप फ्रैक्शन, टॉप नंबर, इसे क्या कहते हैं? इस टॉप नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर, और ये बॉटम नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और ये जो बीच वाली लाइन होती है यह कहलाती है फ्रैक्शन बार। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज न्यूमरेटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Radhika divided a pizza into 5 equal parts and gave 3 parts to her brother. How much fraction of pizza does she have left over? अब राधिका ने पिज्ज़ा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 3 पार्ट्स उसने अपने भाई को दे दिया। तो उसके पास फ्रैक्शन का, पिज़्ज़ा का कितना फ्रैक्शन बचा ये आपको बताना है। तो देखिए 5 पार्ट्स में 3 पार्ट्स उसने दे दिए, तो उसके पास कितने पार्ट बचेंगे? 2 पार्ट्स बचेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। सो आप ध्यान देंगे 1 को हम 5/5 भी लिख सकते हैं, मीन्स 5 पार्ट्स ऑफ 5 पार्ट्स, 5 में से 5 पार्ट्स। अब इस 5 पार्ट्स में से उसने 3 पार्ट्स, दैट मीन्स 3/5 अपने ब्रदर को दे दिए, तो उसके पास कितना बचा? सो उसके पास कितना बचेगा? 5 में से 3 आप कम करिए तो 2/5 बचेगा। सो द करेक्ट आंसर इज 2/5। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/4 इज। 3/4 क्या है? योर ऑप्शंस आर 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, 1 क्वार्टर, ऑल ऑफ दिस। तो 1/4 होता है 1 क्वार्टर, सो 3/4 होगा आपका 3 क्वार्टर्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉटम नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज नोन एज। अभी हमने आपको बताया कि जो टॉप नंबर होता है फ्रैक्शन का वो कहलाता है न्यूमरेटर, और बॉटम नंबर फ्रैक्शन का कहलाता है डिनोमिनेटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिनोमिनेटर, ऑप्शन ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/5 मीन्स 5 में से 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है न्यूमरेटर आपका 3 होगा और डिनोमिनेटर आपका होगा 5, दैट मीन्स 3/5। तो आप देख लीजिए इनमें से कहाँ पे 3/5 है? ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। And the next question is find the fraction of red colored part in the given diagram। आपको given diagram में red color part के fraction find करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं। सो पहले हम टोटल पार्ट्स को काउंट करेंगे। देखिए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने पार्ट है? 6। तो 6 हो गया आपका डिनोमिनेटर, एंड आउट ऑफ 6
हाउ मैनी पार्ट्स आर रेड? 1 2 3, 3 अपॉन, सो न्यूमरेटर कितना हो गया 3/6। सो 6 में से 3 दैट मीन्स कि जस्ट हाफ, तो इसे हम 3/6 भी कह सकते हैं। और इसे हम अगर हम 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 1/2 भी होगा, क्योंकि ये हाफ है। 6 में से 3 दैट मीन्स कि जस्ट हाफ। सो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज add 4/8 and 1/2। आपको 4/8 और 1/2 को ऐड करना है। सो स्टूडेंट्स 4/8 मीन्स क्या होता है? जस्ट हाफ। 4 8 का क्या है? हाफ ही तो है, तो ये 1/2 हो गया। और 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 1। सो आपका ऑप्शन सी 1 इज द करेक्ट आंसर। And the next question is write fraction of shaded part in the given diagram। तो आपको shaded part को इस डायग्राम में क्या करना है? आपको लिखना है। तो इसके लिए पहले तो आप पूरे फ्रैक्शन को काउंट कर लीजिए कि टोटल कितने फ्रैक्शन हैं। तो 1 यहाँ से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कैसे हैं? शेडेड है। अब आगे काउंट करिए टोटल कितने पार्ट है? 8 9 10 11 12। टोटल कितने पार्ट्स हैं आपके? 12। दैट मीन्स 12 में से 7 पार्ट आपके कैसे हैं? शेडेड हैं। दैट मीन्स कि 7/12 इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट इन द गिवन डायग्राम। अब आपको इस डायग्राम में कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है या बताना है। तो आप पहले देख लीजिए कि कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। और टोटल पार्ट कितने हैं? 6 7 8। दैट मीन्स कि टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे इस पे? 8 पार्ट में से 5 पार्ट कलर्ड है। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5/8। एंड द आपका ये वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट वर्कशीट में। सो आप इस वर्कशीट को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।